हिम्मत मत हार मेरे दोस्त, अभी बहुत आगे तक जाना है। जिन्होंने कहा था तेरे बस का नहीं है, उन्हें करके दिखाना है। तो हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप? आई होप कि बहुत ही अच्छे होंगे और पढ़ाई आप लोगों की अच्छी एकदम से चल रही होगी। तो क्या आपको भी डाउट है कि फिजिक्स में कितना पढ़ना है, क्योंकि टाइम तो बहुत कम आ गया है। तो उसी में हम एक 2024 के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो हमारा फिजिक्स में बोर्ड एग्जाम की तैयारी क्या क्या करना है और क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो जो फिजिक्स में जो भी, क्योंकि जब भी आप पढ़ने बैठते हैं या रिवीजन करने बैठते हैं तो बुक में तमाम क्वेश्चन दिया रहता है, जिससे आपको पढ़ने में परेशानी होती है, यानी कि कंफ्यूजन बना रहता है कि इतना ढेर सारा सिलेबस है और टाइम कम है। तो उसको ना पढ़ करके, यानी कि जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस उतना ही पढ़ना, क्योंकि अगर इतना आपको पढ़ लिए आप तो 100% आपका पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा। इसमें कोई रोक नहीं सकता है। तो 2024 में इस बार फोड़ के आना है। तो चलिए देखते हैं कि क्या है। जो हमारा यूनिट 1 स्थिर वैद्युतिकी से फर्स्ट नंबर हमारा है कूलाम का नियम। इसको तैयार कर लेना है, क्या होता है कूलाम के नियम का निगमन पढ़ लेना है। दूसरा नंबर है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। इसकी परिभाषा भी पढ़ लेनी है, क्योंकि बहुत सिंपल है और परिभाषा एग्जाम में पूछा ही जाता है। द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति, इसको तैयार कर लेना है। तीसरा नंबर है एक समान विद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर बल आघूर्ण यानी टाउ क्या होता है उसको देख लेना है। चौथा नंबर है गाउस का नियम या उसके अनुप्रयोग। गाउस का नियम क्या होता है, उसके अनुप्रयोग, ये इंपॉर्टेंट है। पांचवा नंबर है वैद्युत विभव द्विध्रुव के कारण। विभव की परिभाषा एवं द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति, इसको पढ़ लेना है। जैसे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति था, उसी प्रकार वैद्युत विभव में भी द्विध्रुव के कारण अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति है। छठा नंबर है द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा, जो कि एग्जाम में आता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सातवां है समांतर प्लेट संधारित्र और आठवां नंबर है संधारित्रों का समायोजन। देखिए इस 3 टॉपिक से न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं, तो इसे हमने दर्शा दिया है। यहाँ पे देख लीजिए कि इससे न्यूमेरिकल बहुत पूछे जाते हैं। और टेलीग्राम पे सबका मैसेज आता था कि सर हमको याद नहीं होता है या हम पढ़ नहीं पाते, अगर पढ़ते भी हैं तो हमको याद नहीं रहता है। तो मैं आपको बता रहा हूं कि जब भी आप इन चीज़ों का प्रश्न कीजिए तो वह लिख लिख के रिवीजन करिए, क्योंकि 1 बार 2 बार 3 बार आप 4 बार लिखिए, लेकिन लिख लिख के प्रश्न कीजिए और मेरी गारंटी है कि आप अच्छे नंबर करके आएंगे, क्योंकि लिखने से आपको पूरा हैबिट हो जाता है, 1 भी % आपको दिक्कत नहीं होती है। तो आपसे उम्मीद है कि आप अब जो यूनिट नंबर 2 है, यूनिट 2 में हमारा विद्युत धारा का जो पहला क्वेश्चन बनेगा है वो ओम का नियम अथवा धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध, ये आपसे पूछा जाता। आप इसको बिल्कुल भी मिस कीजिएगा नहीं, क्योंकि देखिए जो सिलेबस से हटाए गए हैं उसको हम नहीं लिख रहे हैं। जो सिलेबस में हमारे हैं यूपीएमएसपी के द्वारा आपसे पूछा जाएगा, माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा, वही क्वेश्चन हम आपके सामने रखे हैं, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस या कटे हुए सिलेबस को हम इसमें नहीं रखे हैं। तो ओम का नियम, धारा तथा अनुगमन वेग में संबंध बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हर साल पूछा जाता है। यहाँ पे दूसरा नंबर है प्रतिरोध। प्रतिरोध यानी ताप पर निर्भरता। मार्कर में नहीं काम कर रहा है, देखिए ताप पर निर्भरता। तीसरा नंबर है किरचॉफ का नियम, जो कि इंपॉर्टेंट है भाई, हर साल पूछा जाता है मेरे दोस्त, इसको पढ़ के ही जाना है। चौथा नंबर है व्हीटस्टोन सेतु। इससे न्यूमेरिकल भी आते हैं, न्यूमेरिकल यानी इससे न्यूमेरिकल आते हैं। और पांचवा नंबर अनुगमन वेग, ये हर साल पूछा जाता है, इसमें कोई रोक नहीं सकता है। आपसे परिपथ करके सवाल आएगा, न्यूमेरिकल आएगा इससे। अब हमारा जो तीसरा यूनिट है उसको हम देख। अब मेरे भाई जो हमारा तीसरा नंबर होने वाला है वो यूनिट 3 विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव है, जिसमें हमारा जो भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है उसको, यानी कि इसमें 3 यूनिट से जो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो है बायो सेवर्ट का नियम, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। दूसरा नंबर है एम्पियर का परिपथीय नियम और उसके अनुप्रयोग। एम्पियर का नियम आ जाता है, धारावाही लूप चालक के कारण आ जाता है। तीसरा नंबर है 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल। चौथा नंबर हमारा है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल।
और 5वां नंबर है एक समान चुंबकीय क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला बल। और 6ठा नंबर है प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ। इसको अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका इतना यूनिट 3 आपका एकदम से कंप्लीट हो गया। और जब अब हमारा अगला आता है कि यूनिट 4 में क्या है उसको देखेंगे हम। अब मेरे दोस्त यूनिट 4 है वो चैप्टर का नेम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। आप प्रत्यावर्ती धारा का नाम सुनते ही समझ गए होंगे क्योंकि इससे न्यूमेरिकल बहुत बनते हैं। क्या बनते हैं? न्यूमेरिकल। इससे न्यूमेरिकल आपको आते हैं, छोटी छोटी परिभाषा यहाँ से पूछ लिया जाता है। जैसे इसमें यूनिट 4 से जो इंपॉर्टेंट है वो फर्स्ट है विद्युत चुंबकीय संबंधी फैराडे की नियम। पूछेगा फैराडे का नियम बताइए, वह इसके कितने नियम है वो लिखना रहेगा। दूसरा नंबर है लेंज का नियम। लेंज का नियम इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। और तीसरा नंबर है प्रेरण गुणांक, यानी अन्योर प्रेरण गुणांक क्या होता है, स्वप्रेरण गुणांक क्या होता है। ये से छोटे छोटे चीजें आपसे पूछ लिया जाएगा। तो ये ना हो कि आपका रेडी ना हो, तो आप लिख लिख के प्रश्न करके एकदम से रट लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। चौथा नंबर आपसे पूछेगा एलसीआर परिपथ। और 5वां नंबर है ट्रांसफार्मर। यूनिट 4 से इतने 5 नंबर आपको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, और ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। ट्रांसफार्मर की वीडियो हमने यूट्यूब पे अपलोड कर दिया, आप वहां से जाके देख लीजिए, आपका पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। अब यूनिट 5 नंबर हमारा क्या आता है उसको देखते हैं। अब मेरे भाई हमारा जो यूनिट 5 नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंग, जहां से आपको 5 नंबर पक्का हो जाएगा। सबसे छोटा चैप्टर है जिसमें आपको 5 नंबर दिला के ही जाएगा। फर्स्ट नंबर है विस्थापन धारा क्या होता है। दूसरा नंबर है विद्युत चुंबकीय तरंग व उसके गुण क्या होता है। विद्युत चुंबकीय तरंग क्या होता है या उसके गुण क्या होते हैं, इसको पढ़ना है। तीसरा नंबर है विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम पढ़ना है भाई। बस यही यूनिट 5 में यही 3 टॉपिक वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। बस जितना बता रहे हैं उतना ही पढ़ना है आपको। यहां से आपका 5 नंबर पक्का होने वाला। यहीं पे हमारा पार्ट 1 फिजिक्स का कंप्लीट होता। आप देखते हैं पार्ट 2। जो हमारा पार्ट 2 है यानी सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आज इसका हम पोस्टमार्टम कर देंगे। पूरा पार्ट 2 के सभी क्वेश्चन हम लिख दिए हैं। यानी कि फर्स्ट नंबर है गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन। गोलीय पृष्ठों द्वारा प्रकाश का अपवर्तन भाई लेंस मेकर फार्मूला आपको पढ़ के ही जाना है, हर साल एग्जाम में पूछा जाता है। दूसरा नंबर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन जो कि लिखने के लिए आता है। तीसरा नंबर है प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, भाई इसका सूत्र तैयार कर लेना है। चौथा नंबर है सूक्ष्मदर्शी अथवा दूरदर्शी। भाई देखिए जब भी आप सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी आएंगे दोनों में ज्यादा डिफरेंट नहीं है, बस आप फिगर बनाना जान जाइए, पूरा का पूरा नंबर आपको मिलेगा यहाँ से। 5वां नंबर है हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत। देखिए भाई पढ़ के जाना हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाएं क्या क्या है, उस पर हम एक वीडियो बना देंगे। 6ठा नंबर है प्रकाश के परावर्तन तथा अपवर्तन की व्याख्या। भाई इसको आप जितना लिख लिख के प्रश्न कीजिएगा आपका उतना ही स्ट्रांग होगा, यानी मजबूत होगा, और आपकी राइटिंग में भी सुधार होगी जो आपको अच्छे से अच्छा नंबर दिलाएगी। तो इस बार 2024 में फोड़ के आना है। 6ठा नंबर है यंग का प्रयोग। भाई एकल झिल्ली वाला जो क्वेश्चन आता है, एकल झिल्ली, उसको पढ़ के जाना है क्योंकि एग्जाम में पूछा जाता है। और 8वां नंबर है प्रकाश का विवर्तन। और 9वां नंबर है प्रकाश का व्यतिकरण। विवर्तन और व्यतिकरण में अंतर लिखने के लिए भी आता है, तो उसको बेहतर ढंग से तैयार करके जाना है। अब जो हमारा अगला नंबर है मेरे भाई 10वां नंबर है प्रकाश विद्युत समीकरण क्या होता है, उसको पढ़ना है। और अगला नंबर है विकिरणों की द्वैत प्रकृति, यानी द्वैत प्रकृति क्या होती है उसको पढ़ लेना है। डी ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य भाई पढ़ के जाना है क्योंकि हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसमें हम क्या करें भाई, रिजल्टों का ही टेंशन ले रहे हो, हम आपके घर तक पहुंचा देंगे रिजल्ट, तो टेंशन ना लो, आपके घर पहुंच जाएगा रिजल्ट। भाई बस आप लोग मेहनत करते रहिए यार, अब की बार 2024 में फोड़ के आना है। 13 नंबर है रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जो हम लोग पिछली कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं, बस वही पढ़ना है, क्यों फालतू की चीजें बुक से हमें पढ़ना, बस जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही पढ़ो। अगला नंबर हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या होता है, बहुत सिंपल है, इसको पढ़ लेना। समस्थानिक सम भारित सम न्यूट्रॉनिक, भाई परिभाषा आपसे पूछा जाएगा तो इसमें डरना नहीं है, परिभाषा 4-5 नंबर आपको पक्का करा के जाएगा, क्योंकि आप लिख लिख के जब भी रिवीजन करिएगा मेरे दोस्त तो वो क्या होगा, आपका अच्छा राइटिंग बनेगा और अच्छे से रिवीजन हो जाएगा। अगला है
प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा क्या होता है, उसको पढ़ लेना है। अगला है नाभिकीय विघटन संलयन क्या होता है, इसको पढ़ लेना है। और जो हमारा 2 ही टॉपिक लास्ट में बचे हैं वो हमारा है अर्धचालक और डायोड। अर्धचालक तो हम पिछली कक्षाओं से ही पढ़ते आ रहे हैं। डायोड में आपको पीएन संध डायोड, एनपी संध डायोड ट्रांजिस्टर है, और पीएनपी ट्रांजिस्टर, एनपीएन ट्रांजिस्टर क्या होता है, इसको पढ़ के जाना है। तो बस भाई हमारा यहीं पे टॉपिक खत्म होता है। आई होप कि आप ये पूरा समझ में आ गया होगा, और आप लोग यही जितना बताए हैं बस उतना ही पढ़ो और बेहतर ढंग से पढ़ो, क्योंकि लिख लिख के आपको रिवीजन करना है, मेरा गारंटी